हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू अपनी क्लास चैनल। और जो नए व्यूअर हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी इस तरह के वीडियो आपको मिलने वाले हैं आपके पढ़ाई के रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल इसी तरह जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे आपकी स्टडी के लिए। सो आज मैं पेपर लेके आया हूँ आपके लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक का। और ये जो है आपका जो आपके शीतकालीन स्कूल हैं अपर हिमाचल के, जो कि विंटर क्लोजिंग स्कूल हैं, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो दिसंबर में हो जाते हैं। तो ये 8th का हो चुका है, तो मे बी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए और कुछ रिपीट हो सकते हैं। अगर नहीं भी आते हैं फिर भी आपको जो है वो पैटर्न पता चलने वाला है कि कैसा पेपर आया था और कैसा आएगा। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, राइट। और यहाँ पे जो है वो आपको मैप इंडिया का भी मिलेगा, मैप आपको वर्ल्ड का भी मिलने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपके वो बनते हैं आपके 10। ओके। और सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य है और इसमें जो है 40% वस्तुनिष्ठ यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 40% ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 60% जो है वो जिसे आप कह लें कि विवरणात्मक या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो, राइट। तो ये आपका पेपर है जो हो चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमें रिपीट होंगे, तो जो नए व्यूअर हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें, आगे हम बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है और बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज़ बक्सर की लड़ाई कब हुई। तो ऑप्शन आपको दी हुई है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन आता है, तो मे बी इस बार भी रिपीट हो। तो इसका सही जो आंसर है सन 1764 ईस्वी में, राइट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप 8th के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम की आगे तैयारी करेंगे, कुछ उसमें क्वेश्चन जो है आपकी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से भी आते हैं एज ए जीके। तो अगर आप यहाँ से तैयारी करेंगे अच्छे से तो वो आपके लिए आगे भी हेल्प करेगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो जेम्स मिल ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब कब लिखी गई। तो दोनों माध्यमों में प्रश्न है, तो इसका जो है वो सही आंसर जो है वो सन 1817 ईस्वी में, राइट। सन 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड में। तो ये जो है वो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है बुक 1817 ईस्वी में जिम्स मिल ए ने लिखे, जो कि एक स्कॉटलैंड के निवासी थे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू, ये जीके में भी आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह जो है वो कहाँ से आरंभ हुआ था। तो ये जो था आपका हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था, ये आपका 10 मई सन 1857 ईस्वी में मेरठ से जो था वो स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ये जो था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था और ये फिर धीरे धीरे सारे देश में फैल गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। ऑप्शन आपकी जो 3rd है दैट इज़ द राइट चॉइस। और अगर यहीं से मैं एक क्वेश्चन आपसे खुद से पूछूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर जो है वो सी राजगोपालाचारी जी थे, राइट। तो ये स्वतंत्र भारत के थे जब भारत जो था वो स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन ये जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं। ओके। सो next question number 5 is also very important. गोल्डन फाइबर्स रेफर टू, गोल्डन फाइबर्स या फिर सुनहरा रेशा जो है वो सुनहरा रेशे से क्या अभिप्राय है। ओके। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है
चाय, कपास, पटसन, उपरोक्ता सभी। जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3, जूट इज द राइट चॉइस। दैट इज सुनहरा रेशा जो है वो पटसन को कहा जाता है या फिर जूट को कहा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर से करना चाहता हूँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो ज़रूर अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें ताकि आने वाले वीडियो जो है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिल पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? द ऑप्शन इज मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे वाटर और फॉरेस्ट तो आदमी नहीं बना सकता है। यहाँ पे जो मेडिसिन्स है, कैंसर के जो उपचार की जो औषधियाँ हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, राइट। तो ये जो है इसका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ मेका? यानी कि आपका अभ्रक का उत्पादक कौन सा राज्य जो है वो नहीं है? क्या वो झारखंड है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक है? तो सबसे पहले हम उस नंबर पे आते हैं कि सबसे नंबर 1 जो है, यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटक जो है वो अभ्रक को प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये तो हो गया आपका आंसर। अगर हम इसी को ले ले कि सबसे नंबर 1 पे जो है वो कौन करता है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ओके, जो आपका आंध्र प्रदेश है वो सबसे नंबर 1 पे जो है अभ्रक का निर्माण जो है या उत्पादन जो है वो करता है। और नंबर 2 पे जो है वो है आपका, नंबर 2 पे जो है वो राजस्थान, राइट। तो राजस्थान जो है वो आंध्र प्रदेश के बाद जो इसका सेकंड नंबर आता है। और नंबर 3 पे जो आता है वो है आपका झारखंड, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आए तो आप इसे सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। विच डिड भोपाल ट्रेजेडी हैपन्स? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? देखिए, ये जो यहाँ से इस चैप्टर से जो है अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके जीके, जितने भी आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जीके के पोर्शन में अक्सर ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, हमारे इंडिया में ये बहुत ही एक ट्रेजेडी हुई थी, बहुत ही एक भयानक हादसा जिसे कह सकते हैं, जिसे आज दिन तक नहीं भुलाया जा सकता है, राइट। तो बहुत ही भारी नुकसान भी हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो 3 दिसंबर 1984, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसकी सही आंसर है। ओके, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी। एंड आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इससे पहले आपसे मैं एक छोटी सी और गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक मेरा नया चैनल जो कि हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर है, उसमें बहुत सारे हिमाचल से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड होंगे। तो आप वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उसे भी सपोर्ट दें जैसे आपने अपनी क्लास को दिया है। सो क्वेश्चन आपका ये है, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बिजली प्राप्त जो थे वो कर चुके थे? क्या वो 70% थे, क्या वो 65, क्या वो 44, क्या वो 50%? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 4 इज़ द राइट चॉइस, दैट इज़ 44%। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे बहुत ईजी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। भारत का
स्वतंत्र हुआ ये आप सभी जानते हैं, तो इसका आप ज़रूर आंसर दें मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10th पार्ट उसका आंसर ज़रूर दें। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लिए भी छोड़ूंगा, क्योंकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दें कि आपको ये आंसर आता हो। मे बी आप यही सोच लें मुझे नहीं आता, राइट। तो इसमें क्या होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा कि आप भी इसका आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि वाकई में आपको ये चीज़ पता है, और मुझे नहीं पता है, आप ये समझ लें। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। सो ये भी आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है 1 मार्क्स में देने हैं, आप जितना इसे शॉर्ट कर सकते हैं। सो औरंगजेब की मृत्यु मैं बता दूं तो 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब और किसने किया। तो बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त है, पहले तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये था क्या। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने के संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु जो सहमति से समझौता हुआ था वो थी। और यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में जो था वो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त करवाया था। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। टीपू सुल्तान कौन था, तो टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। सन 1753 ईस्वी में या 53 ईस्वी में जो था इसका जन्म हुआ था, और वो मैसूर के शासक थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। सन 1828 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना जो थी वो की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है वो आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है। दैट इज़ उस लिहाजे से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये में भी आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है, तो आप इसे अच्छे से और डिटेल से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट वन इज़ बारिश, इसे भी रख सकते हैं आप। तो आपका जो है वो, एंड सेकंड वन इज़ तापमान, टेम्परेचर। तो ये 2 फैक्टर जो हैं वो मृदा के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। जब बारिश होती है तो वो वाली बारिश जो है मिट्टी या चट्टानों को ऊपर जो पानी पड़ता है उन दरारों में पहुंचता है, तो वहाँ से भी मिट्टी उनको रेत के वहाँ धरातल पे आ जाती है। और इसी तरह टेम्परेचर जो भी है वो भी इस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले एक कारक का नाम था, ये नेम 1 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को मेनली कौन जो है वो प्रभावित करता है, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ जलवायु, राइट। और दूसरा आप मृदा की प्रकृति ले लें, या फिर तीसरा आप वर्षा भी आपकी जलवायु में ही आ गई। तो जलवायु इज़ द मेन फैक्टर, ओके। एंड नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और मुझे पता है आपको आता है। तो ये भी इसका आप खुद ही आंसर दे कमेंट बॉक्स में, मुझे खुशी होगी। और एक अनवीकरणीय संसाधन का नाम बताएं, नेम एनी 1 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि अनवीकरणीय, जिसका नेचर जो है भरपाई नहीं करती है। दैट इज़ पेट्रोल या फिर कोयला, दोनों में से कोई सा भी जो आपको लगे वो आप लिख सें। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये भी आपका आंसर आप लिख सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, इसका भी मुझे आपसे ही आंसर चाहिए, मुझे नहीं पता, राइट। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 का 10th क्वेश्चन जो है वो लिखें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो मुझे खुशी होगी आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का होगा, तीसरा क्वेश्चन जो है वो, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के खालिस्तान भाग में स्थित थी। तो आप इसका भी जरूर आंसर दें, मुझे इसका भी नहीं पता है। और चौथा, टीपू सुल्तान की तलवार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको ज़रूर देना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपके पास बहाना जो है वो नहीं लगाऊंगा। तो टीपू सुल्तान की जो थी वो तलवार
वुड स्टील्स की जो थी वो बनी हुई थी। भारत की खालिस्तान जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो हिंट आपको है आधे से ज़्यादा, यानी कि 50 से ज़्यादा, आप कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर रहेगा आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका भी आंसर दें। और हिंट मैंने आपको दे चुका हूँ लगभग 60 से ज़्यादा। तो आप वो कौन सा अंक है वो आप खुद मुझे यहाँ बताएं, या मे बी मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे वहाँ पे टोकें भी। ओके। एंड विश्व में अधिक जनसंख्या वाला देश आप सभी को पता है, बहुत ही कोहराम मचाया हुआ है कोरोना काल में इस देश ने। तो हिंट आपको दिया हुआ है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी कौन हैं, तो उसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आंसर लिखें, मुझे पता है आप सभी को आता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको मैं ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। सो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे वो वाला कीजिए जो आपको आता है। तो मैं सबसे इजी लेता हूँ, उद्यान और कृषि जो है वो फल और सब्जियों का उगाना, राइट। भोपाल गैस त्रासदी आपने पीछे भी पढ़ा तो आपको वो आता है। वो आप जानते हैं कब हुआ था। भोपाल त्रासदी हमारे देश की सबसे खतरनाक सन 1984 ईस्वी में, राइट, जो था वो हुआ था। ये वाली त्रासदी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। और जो कंपनी थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो दैट इज़ यूनियन कार्बाइड। ये वाला प्रश्न जो है वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट समझें। ओके। सो एंड नेक्स्ट जो है आपका सिपाही। सिपाही किससे रिलेटेड है, दैट इज़ सिपाही, सी से। ओके। और बचे क्या आपका ऊपरी सदन, वो है आपका राज्यसभा। और दीवानी बचे आपके वो है आपका भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो ये जो है इस तरह से अगर कोई गलत होता है तो आप मुझे ज़रूर यहाँ पे टोकें और बताएं कि ये गलत है। वैसे मैंने कोशिश की है कि यही जो है आपके इसके आंसर हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका वो सही और गलत आएंगे तो आप इनका भी ज़रूर आंसर दे सकते हैं। ये भी आपके 4 आएंगे, बहुत ही ईजी हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, नहीं आप जानते हैं, मुझे पता है। और जो भी हैं आप इन्हें देखें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो वो आपका थोड़ा अति लघु क्वेश्चन है, वो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो 2 नंबर के रहेंगे। तो ये आप ज़रूर देखें। आचार्य कौन थे, या 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, जामदानी क्या है, कृषि क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, और ये रिपीट होंगे नहीं होंगे, मे भी हो सकते हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले है। और नहीं होते तो आपको पैटर्न का पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको 3 नंबर का आएगा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होगा ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ज़रूर इसको आप देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दीजिएगा। सिपाहियों के नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने के क्या फ़ायदे थे। इस तरह से महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएँ क्यों सिखाना चाहते थे। तो इस तरह से स्थानांतरित कृषि जो है वो क्या है, 3 नंबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा जो भाग सी है, पार्ट सी है, वो इससे भी बड़े क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, राइट। और 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका आ रहा है 9वां, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो ये आपका 5 मार्क्स के रहेंगे ये क्वेश्चन, और ये जो है आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर देखिए। जैसे ऑप्शन में भी मिल रहा है, और ध्यान देने वाली बात है कि ये क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन में आएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी बात है। और भाग घ जो है, पार्ट डी जो है वो मैप है। मैप में आप लोगों को दिखाना है शिमला, गुजरात, उत्तर प्रदेश। और विश्व के मानचित्र पे आपको नेपाल, श्रीलंका और बंगाल की खाड़ी दिखानी है। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं।
तो ये आप खुद ही करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप भी बोर ना हो, इसलिए जो है मैं आपको एक पेपर का आइडिया दे दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही माछली पहाड़ी ब्लॉगर को भी ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।